नमस्कार साथियों, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग HSSC CET ग्रुप डी परीक्षा को लेकर ज़बरदस्त कन्फ्यूज़न है अभ्यर्थियों में। लगातार व्हाट्सएप पर कमेंट मैसेजेस आते हैं, एग्ज़ाम कब होगा, पैटर्न सिलेबस क्या होगा। ये सारी प्रॉब्लम कैंडिडेट को फ़िलहाल आ रही है। हालांकि 4, 5, 10 और 11 मार्च की जो तारीखें NTA और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी और हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री अब तक बताते आ रहे थे और मीडिया के माध्यम से भी हमें जो खबर मिल रही थी, अब उस पर पानी फिरता नज़र आ रहा है। जी हाँ, अब उस पर भी कन्फ्यूज़न बनी हुई है। तो नई तारीखें क्या होगी, एग्ज़ाम पैटर्न सिलेबस वगैरह क्या होगा, ये सारी बातों के बारे में इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में आपको भरपूर जानकारी देखने को सुनने को मिलेगी। तो एक मीटिंग हुई है ग्रुप डी की परीक्षा को लेकर, उसमें क्या निष्कर्ष हुआ, क्या बातें हुई, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। एग्ज़ाम कब हो सकता है, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। अब वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बताऊं कि भविष्य में हम कोशिश करेंगे कि आपको बारीकी से सिलेबस कवर करवाया जाए HSSC ग्रुप डी CET परीक्षा के लिए, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा बड़ा खेल नहीं है। अगर आप सिलसिलेवार तरीके से आप तैयारी करें तो आसानी से इसे क्रैक कर सकते हैं। इसीलिए आपको थंबनेल में भी ऐसी बातें देखने को मिली हैं कि आप फटाफट से जो पैटर्न आपको बताया जाए इस तरीके से आप अगर तैयारी करेंगे तो आप आसानी से इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं, आसानी से इस पेपर को पास कर सकते हैं। देखिए, जो अभी परीक्षा हुई थी HSSC CET ग्रुप सी की, उसका जो लेवल था वो एक अलग पैटर्न का था। वो 12वीं तक के जो पैटर्न था उस पर आधारित था। लेकिन अब जो परीक्षा होगी ग्रुप डी की, उसमें टोटली आपको 10वीं तक के लेवल के जो क्वेश्चन हैं वो देखने को मिल सकते हैं। तो अब बात आती है इसके बारे में कि सिलेबस का जो है प्रारूप क्या रहेगा। तो यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं कि मैथमेटिक्स के आपके 15 मार्क्स के जो हैं क्वेश्चन इसके अंदर रहने वाले हैं। मैथ्स के आपके 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। इसके अलावा आपके रीजनिंग के 15 मार्क्स के क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा हरियाणा जी के 25 नंबर की, जैसा हमें जानकारी प्राप्त हुई है, वो रहने वाली है। तो 25 नंबर हरियाणा जीके को भी आप अच्छे से तैयारी कर लें। इसके अलावा हिंदी की अगर हम बात करें और इंग्लिश की बात करें, 15-15 मार्क्स की ये आएगी आपके ग्रुप डी के पेपर में। हिंदी और इंग्लिश की तो बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। हिंदी हमारी मातृभाषा भी है। इसके लिए मैं आपको 2 ही चीज़ें बताऊंगा। सबसे पहला तो हिंदी का 6ठी से लेकर 8वीं तक की जो व्याकरण है NCERT की, उसको आप पढ़ लें। इनमें भी मेन चीज़ें संधि विच्छेद, समास, इस तरीके की जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ या स्वरनाम छांटना, इस तरीके की जो छोटी जो बेसिक चीज़ें हैं उनको आप कवर कर ले। हिंदी व्याकरण बस इतना तक ही सीमित है। कुछ एक टॉपिक्स और हैं जिनको जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, वो हम डिटेल वीडियो में बाद में आपके सामने लेके आएंगे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इंग्लिश की तैयारी के लिए मैं अभी बेसिक का बता रहा हूँ आपको, क्या कर सकते हैं आप 15 मार्क्स के लिए। वही बात 6ठी से 8वीं जो NCERT की ग्रामर है उसको आप पकड़ लें। हो सकता है 1-2 टॉपिक आपको उससे भी छोटी क्लास के पकड़ने पड़े। तो इनमें भी आप आर्टिकल्स हैं, साइनोनिम्स हैं, एंटोनिम्स हैं, इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, इजी टॉपिक हैं, आप इनको कवर कर लें। प्रेपोजिशंस हैं, नरेशन है या वॉइस हैं, चेंज ऑफ वॉइस कैसे करना है, नरेशन को चेंज कैसे करना है, ये सारे टॉपिक्स हम भविष्य में आपके सामने लेके आएंगे। उसकी तैयारी करवाने के बारे में सोच रहे हैं। तो इन टॉपिक्स को आप करके हिंदी और इंग्लिश के में तो बहुत अच्छे 15-15 मार्क्स की है, तो 12-12 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। आप इस तरीके से अगर आप सिलसिलेवार तरीके से तैयारी करें। मैथ की अगर मैं आपको बात करूँ तो 10वीं तक का जो सिलेबस है मैथ का, वो आप कवर कर लें। नंबर सिस्टम से लेकर ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक तक आप तैयारी कर लें मैथ के सिलेबस के लिए। 10वीं तक का सिलेबस जो है, जो मैंने आपको बताया, नंबर सिस्टम से शुरू हो जाएं आप, और जाकर आप ट्रिग्नोमेट्रिक के बेसिक क्वेश्चन हैं, जो फॉर्मूले हैं, वो आप तैयार कर लें। हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर एंड बेस, इन जो बेसिक चीज़ें हैं ट्रिग्नोमेट्रिक की, इनकी तैयारी करें। उसके अलावा जो बाकी सिलेबस मैंने आपको बताया 10वीं का मैथ, उसका वहाँ तक का, तो वो आप ज़रूर तैयार कर लें। इसके अलावा मैथ का मैं आपको थोड़ा सा आइडिया और दे देता हूँ। LCM के क्वेश्चंस हैं,
HCF के क्वेश्चंस हैं, प्राइम नंबर निकालने हैं, इस तरीके के जो क्वेश्चन है बेसिक हैं, आप उनको तैयार कर लें और उनको ही बदल बदल के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसके नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसमें आपको 15 नंबर की नेशनल जीके, करंट अफेयर, जनरल साइंस, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर 15 नंबर का तो जो है आपका नेशनल जीके है। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया मैथ, रीजनिंग, 25 नंबर का आपका हरियाणा जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये कुल मिलाकर 85 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम का सिलेबस बनता है। तो आप मोटा मोटा इसी की तैयारी करें। जो आपका नेशनल जीके है उसका सिलेबस जो है वास्ट है, वाइड सिलेबस है, जिसमें आपको दिक्कतें आ सकती हैं। तो उस 15 नंबर को पीछे पड़ने के बजाय आप 85 मार्क्स को कवर करने की कोशिश करें, तो आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे तरीके से हो सकता है। और इसके अलावा जो मीटिंग में जो बातें हुई एग्ज़ाम को लेकर, मैं वो भी आपको कुछ इसके बारे में पॉइंट्स बताना चाहता हूँ कि अभी जो डिसाइड किया गया था कि 4, 5, 10 और 11 मार्च को, तो वो जो प्रोसेस है वो भी खटाई में पड़ती नज़र आई है, क्योंकि CET की प्रक्रिया जो अभी ग्रुप सी की वो ही पूरी नहीं हो पाई है। आपको याद भी होगा कि 16 तारीख तक की डेट दी गई है करेक्शन के लिए, और उसको भी एक्सटेंड किया जा सकता है, 20 फरवरी तक वो डेट आगे खिसक सकती है। तो वो अगर खिसकेगी तो ग्रुप डी की जो एग्ज़ाम है, परीक्षा है, इससे पहले आप ग्रुप डी का पोर्टल भी ओपन किया जाएगा, जो नए कैंडिडेट अप्लाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो अभी 10वीं और 12वीं के एग्ज़ाम होंगे, हरियाणा बोर्ड के, CBSE बोर्ड के भी। ये जो कैंडिडेट हैं 10वीं और 12वीं के मिलाकर 6.5 लाख के आसपास जो स्टूडेंट हैं वो निकलेंगे। इसमें से आप मान के चलें 2.5 से 3 लाख जो बच्चे हैं वो और जुड़ जाएंगे। फिलहाल 10-10.5 लाख के आसपास जो कैंडिडेट हैं उन्होंने इसमें ऑलरेडी अप्लाई किया है, तो ये संख्या 12-13 लाख तक पहुंच जाएगी। तो कड़ा जो है इसकी कट ऑफ भी रहने वाली है। तो आप मान के चले 75 के ऊपर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो रह सकती है। लेकिन आप अपनी तैयारी बेस्ट रखें, आप अपने एग्ज़ाम पर, अपनी तैयारी पर फोकस करें। बाकी क्या एग्ज़ाम देते हैं आप उनके ऊपर ध्यान ना दें तो ही बेहतर रहेगा। ऐसे सोच के साथ आप तैयारी करें। तो फिलहाल जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम है, परीक्षा है, वो मार्च में तो पॉसिबल नहीं है किसी भी तरीके से। अप्रैल और मई में कुछ हमें अपडेट देखने को मिल सकती है ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में। तो जो भी बातें थी आपको सिलेबस के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, और आपको बेसिक जानकारी मैंने दे दी है। फ्यूचर में हम सिलेबस को कवर करवाने की कोशिश करेंगे, तो आप उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ भी आपको अपडेट ऐसी मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करके आप कमेंट बॉक्स में आप अपने सवाल हैं वो पूछ सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उनको कवर किया जाएगा। धन्यवाद।